ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं पत्ते उच्चामि समय पाहुड़ मिणमो सुधि केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशति चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विषय अपना समय सारजी महाग्रंथराज निर्जराधिकार सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की चर्चा अपन यहाँ ले रहे हैं। 5 अंगों की चर्चा हो चुकी है, अभी 3 अंगों की चर्चा बाकी है। आज यहाँ स्थितिकरण अंग या गुण के बारे में अपन पहले विचार करते हैं। आचार्य कुंद कुंदेव ने जो इसके ऊपर 235 नंबर की गाथा लिखी है, इसको पहले पढ़ेंगे। इसके बाद दोनों आचार्यों की टीकाओं को देखेंगे। आचार्य अमृतचंद, आचार्य जयसेन और जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ को भी पढ़ के फिर सम्यक दृष्टि की स्थितिकरण अंग के स्वरूप को यहाँ पर अपन समझेंगे। देखिए, गाथा है। जो कुणदि बच्छलत्तम तृण्णम साहूण मोक्षमगम्मी सो बच्छल भाव जुदो सम्मा दिट्ठी मुणे दब्बो। अच्छा, इस तरफ की है। हाँ, अर्थ इधर जो है हिंदी गाथा है, इसलिए उसके ऊपर की पढ़ ली हमने। चलो इधर की पढ़ते हैं। ये आगे की है, इसके बाद बस्तल अंग चलेगा। 234 देखेंगे। उम्मग्गम गच्छन्तम संगम पी मग्गे ठवेदि जो चेदा सोठिदी करणाजुत्तो सम्मा दिट्ठी मुणे दव्वो। उन मार्ग जाते स्वात्म को भी मार्ग में जो स्थापिता जिन मूर्ति वो स्थिति करण युत सम्यक्त दृष्टि जाने ना। देखिए क्या कह रहे, यहा चेतयिता, जो चेतयिता अर्थात सम्यक दृष्टि आत्मा, उन्मार्ग गच्छन्तम, उन्मार्ग माने खोटे मार्ग, मिथ्या मार्ग, आत्महित से विपरीत मार्ग में जाते हुए स्वकम अपि, अपने आत्मा को भी मार्गे, मार्ग में अर्थात मोक्ष मार्ग में, आत्महित के मार्ग में स्थापयति,
स्थापित करता है, अर्थात उस मार्ग में लगता है, उन मार्ग को छोड़कर सन्मार्ग में आ जाता है, चलता है। सा वह स्थितिकरण युक्ता, स्थितिकरण युक्त अर्थात अपने आत्मा को सही मार्ग में लाने वाला, खड़ा करने वाला, स्थित करने वाला, सम्यक दृष्टि ज्ञातव्या, सम्यक दृष्टि विवेकी जानना चाहिए। क्या कहा इसमें? जो जीव खोटे मार्ग में, आत्म अहित के मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा के भावों को अपने सही स्वाश्रित मार्ग में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाले मार्ग में स्थापित करता है, ला करके उसमें प्रवृत्ति करता है, वह स्थितिकरण युक्ता, स्थितिकरण युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। इसके लिए आचार्य समंत भद्रदेव ने जो श्लोक दिया है उसका हिंदी छंद क्या है? सद्दर्शन अरु सदाचरण से पतित यदि हों धर्मी जन, उन्हें उसी में थिर कर देना ज्ञानी का स्थितिकरण। ये निश्चय और व्यवहार, स्थितिकरण अंग की दो भेद है। तो उन्होंने व्यवहार की मुख्यता से लिखा है, यहाँ पर निश्चय की मुख्यता से लिखा है, पर दोनों में एक ही बात कही जा रही है। इस सम्यक दृष्टि के ही दोनों लक्षण हैं। कौन से? अपनी आत्मा को भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के मार्ग पर लाना, उसमें प्रवृत्ति कराना, और अन्य साधर्मी जन यदि सद्दर्शन अरु सदाचरण से पतित यदि हो धर्मी जन, यदि किसी कारणवशात वो सम्यक श्रद्धान से, सम्यक आचरण से भ्रष्ट हो रहे हो, जैसे दृष्टांत समंतभद्र स्वामी ने दिया है बारिशण मुनिराज का। क्या दृष्टांत दिया? अपने साथी पुष्पडाल मुनिराज कहाँ चल रहे थे? उन मार्ग में उनकी वृत्ति, उनके भाव जा रहे थे। अपनी पत्नी की याद उनको सता रही थी। बाहर में तो साधु थे, पर अंदर में चूंकि वो पत्नी को छोड़ करके आ गए थे, तो बार बार उनकी याद आती थी कि मेरी पत्नी का क्या हो रहा होगा, क्या स्थिति बनेगी। उसका लगाव नहीं छूट रहा था। तो ज्ञानी तो समझ लेते ना, अज्ञानी के अभिप्राय को समान रूप से ज्ञानी समझ लेते हैं कि इसकी अभी क्या स्थिति। परंतु स्थितिकरण तो जब ही हो सकता है जब उसकी पात्रता पके, तीव्र कसाएं हो गए, तब तो उसकी स्थितिकरण कोई कर नहीं सकता है। कितना इंतजार किया उनने? 12 साल तक का इंतजार किया। इतना धैर्य, इतना विवेक, इतनी आत्मीयता जब होती है, तभी व्यक्ति इस प्रकार से सम्यक प्रवृत्ति करके स्वयं भी विवेक पूर्वक अपने आत्मा को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाए रखता है, लगाए रखता है, उसकी पूर्णता को करता है। और अन्य जीवों को भी वो जब तक निचली भूमिका में है तो भाव बनता है कि अन्य जीव भी सन्मार्ग पर आकर के सही आत्मा का हित करें, क्योंकि अनादिकाल से जीव अपने स्वरूप को भूल करके मोह में पड़ करके भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। चाहते तो हैं दुखी सुखी होना, परंतु सही सुख का स्वरूप न समझने से, सही उसका साधन उपाय न समझने से जो मन में आता है सुखी होने के लिए वो करते रहते हैं। और मन में क्या आता है? मिथ्या दृष्टि के मन में तो देह जीव को एक गिने, तो देह की ही बस भोगों में, पंचनियों के विषय भोगों में, अनुकूलता में रात दिन उसी की व्यवस्थाओं में लगा रहता है, और तो उसके पास कोई अपना स्वरूप दिखाई देता नहीं इस शरीर से भिन्न। इसलिए भाई यहाँ तो कहते हैं
कि जिसकी अंदर में भेद विज्ञान पूर्वक आत्मदृष्टि हो गई है, स्वरूप का अंदर में अनुभव चल रहा है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा को भी उन मार्ग में नहीं जाने देता है। और यदि अन्य कोई साधर्मी अपने श्रद्धान आचरण आदि से च्युत हो रहा हो, पाप के उदय में प्रतिकूलता आदि आने पर, अज्ञानता आदि कारण से, किसी भी कारण से, तो क्या करना कि जैसे बने तैसे उसको भी सन्मार्ग में स्थापित कर देना। तो अपने लिए यहाँ ज्ञानियों के जीवन में निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार से स्थितिकरण, 8 अंगों की स्थिति समझ लेना। क्योंकि जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हुआ तो अब विकल्प दशा में वो करे क्या? विकल्प दशा में अन्य जीवों को धर्म के मार्ग में लगाने की भावना। देखो, बाहर में यदि आपकी सामर्थ्य नहीं हो तो भावना तो उसकी जो तीर्थंकर प्रकृति बनती ना, वो बाहर में लगा नहीं पाते। लगाना तो चूंकि उनकी योग्यता अनुसार है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर उनकी पात्रता नहीं है तो आप नहीं लगा सकते। तीर्थंकर भगवान भी अपने जब जिस समय आदिनाथ थे उस समय महावीर का जीव उन्हीं के कुल में पैदा हुआ था। भरत चक्रवर्ती का पुत्र था वो मारीची, परंतु उनसे विपरीत गया, उनके विपरीत मार्ग में नए मार्ग चलाने लगा, 363 मत चलाए। तो कुछ नहीं कर सकते, पर भावना तो भा ही सकते हो। और तुम आत्मा भाव नहीं कर सकता है। आत्मा दूसरों को बदल नहीं सकता है। परमार्थ से क्या कर सकता है? भावना भवनाशिनी, भावना भवकारिणी। आत्मा तो अपने भाव कर सकता है, और भाव 3 प्रकार के होते हैं। जीवन के परिणामन की गति 3 भांत बरणी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। तामे शुभ अशुभ अंध, 2 करे कर्म बंध। बीतराग परिणति, भव समुद्र तरणी। जीवन के परिणामन की गति 3 भांत बरणी। त्याग शुभ क्रिया कलाप, करो मत कदाचि पाप। शुभ में न मगन हो, शुद्धता विसरनी। जीवन के परिणामन की गति। अब सम्यक दृष्टि क्या करता है कि त्याग शुभ क्रिया कलाप, जब तक अभी पूर्ण वीतराग नहीं हुआ तब तक वो स्वच्छंद होकर के शुभ कार्यों को छोड़ के, ये तो बंध के हेतु हैं, क्या करना अपन को, तो स्वच्छंद होकर के पापों में प्रवृत्ति नहीं करता। तो शुभ कार्यों को छोड़ के पाप में लगता नहीं और शुभ में अटकता नहीं। त्याग शुभ क्रिया कलाप, करो मत कदाचि पाप। परंतु शुभ में न मगन हो, उसी शुभ को ही सब कुछ धर्म मान करके संतुष्ट मत हो जाओ। ये विवेक सम्यक दृष्टि के जीवन में पाया जाता है। जैसे मिथ्या दृष्टि और परिणाम उसके चलित हो रहे, जिन धर्म से चलित हो रहे, तो क्या हम स्वयं को संबोधन करता उसको क्या करेंगे? अपने को क्या जिन शासन से चलित हो रहे हमारे व्यवहार धर्म जैसे कहते हैं शासन से, तो वो मिथ्या दृष्टि भी अपने परिणामों को संभालता है, तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहोगे? कुछ नहीं कहोगे, विवेक ही कहोगे। उसने आगम पढ़ा है, युक्ति तर्क से बुद्धि से अपने निर्णय किया है, ज्ञानियों का सानिध्य किया है, तो वो समझ रहा है कि ये परिणाम अपने हित में नहीं है, इससे तो हमारी बहुत दुर्दशा होगी। तो अपने परिणामों को संबोधन करेगा, समझाएगा, आगम युक्ति देगा, ज्ञानियों का सत्संग करेगा, ऐसे निमित्तों से हटेगा जिसमें अपने परिणाम और बिगड़ते हैं। तो ये सब करेगा बुद्धिपूर्वक, और अपने जैसे तैसे अपने आत्मा को सही मार्ग में लगाने के लिए प्रयत्न करेगा। जब तक उसको स्वरूप का अवलंबन नहीं हुआ, जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हुआ, सबको यही काम करना है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। कौन सा काम है? उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में अपनी आत्मा को लगाना और अन्य जीवों को भी परस्पर संयोग करना। क्योंकि संसार में रहना है तो बिना एक दूसरे के परस्पर उपकार के तो जी नहीं सकते, आप रह नहीं सकते। इसलिए एक दूसरे के भी सहयोगी बनना आत्महित में, और खुद भी अपनी आत्मा को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना। तो ये सबको यही काम करना है।
चाहे वे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, एक ही उपाय सबको सुखी होने का है। इसलिए यहाँ तो चूंकि सम्यक दृष्टि का स्थिति कर क्यों कि वो सम्यक दृष्टि क्या है, स्वयं अपने स्वरूप अपनी आत्मा को अपने परिणामों को मोक्ष मार्ग में स्थापित किए हुए है। वो जानता है उसकी महिमा, उसको ही उसका आत्मबल होता है। जो तैर के जानता है वो ही दूसरों को डूबते हुए को बचाने का निमित्त बन सकता है। परंतु जो स्वयं डूब रहा हो, तैर के नहीं जानता हो, वो दूसरों को और जाएगा तो मुंह में फंस के और परिणाम और बिगाड़ ले। वो तो गए सुधारवे समझावे और खुद भी उनके देख करके विगलित होकर परिणाम बिगाड़ के खुद भी ऐसे ही हो गए। इसलिए अविवेकी व्यक्ति के बस की बात तो ये है नहीं। वो तो अपने आत्मा को ही सुधार लेवे, सन्मार्ग में लगा देवे, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए यहाँ तो सम्यक दृष्टि का स्व और पर दोनों को आत्महित के मार्ग में खुद अपनी आत्मा को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगा के चलता है, और अन्य जीवों के लिए भी अपनी यथाशक्ति दूसरों को भी सन्मार्ग में लगाने की भावना, बाहर में यथाशक्ति प्रयत्न करते हुए अटकता नहीं है उसमें। एकांश से दूसरों का हम सुधार कर देंगे और परिणाम बिगाड़ने की कीमत पर दूसरों को नहीं सुधारता। उसको अपन को टोडामल जी के शब्द याद रखने चाहिए। किसी कोड़ी को अमृत पान कराया जाए और दरिद्री के लिए अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न दिखाया जाए और वो ना पिए ना देखे तो क्या करना, जबरदस्ती पकड़ के लाना पिलाना, उसको दिखाना। उसकी होनहार का विचार करके समता रखना, ये तो दृष्टांत है, ये लौकिक दृष्टांत। परमार्थ से भी किसी को सुगम मोक्ष मार्ग दिखाया जाए, समझाया जाए और वो ना समझे और उल्टा कसाय करे, दुर्भाव करे, तो क्या करना, लड़ना झगड़ना। क्या उसकी होनहार का विचार करके समता रख के मध्यस्थ होकर अपनी आत्माराधना करना, उसमें नहीं उलझ जाना। क्यों कि कोई किसी का करता धरता नहीं है। बस परमार्थ से क्या है, सब द्रव्य अपने अपने कल्याण अकल्याण के करता है। निमित्त रूप में मात्र ये उपदेश है। परमार्थ से तो प्रत्येक जीव जब तक उसकी योग्यता नहीं होगी, वो पुरुषार्थ नहीं करेगा, कोई किसी को नहीं सुधार सकता। समझाने का तीव्र भाव नहीं है, ये उनकी करुणा भाव है। भूमिका अनुसार शास्त्रार्थ करते हैं ताकि बहुत से लोग सामूहिक रूप में वो चर्चा करते हैं ताकि बहुत से लोगों को समझ में आ जाए। एक एक व्यक्ति को समझाओ उतनी ताकत लगना है, और आयोजन करके उपदेश दो तो भी उतना ही बोलना है। तो क्यों नहीं बहुत से लोग इस बात को समझें, सत्य को। तो उनकी तो ये भावना रहती है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी उनको सुधार देती दूसरों को। तो वो भी उपदेश ही देते हैं। वो जो शास्त्रार्थ किया जाता है, जिसको तुम वाद विवाद कह रहे, वाद विवाद नहीं करते। वो क्या करते हैं, पहले शास्त्रार्थ होते थे सार्वजनिक रूप में, राजाओं की सभाओं में जाकर के घोषणा की जाती थी क्या सत्य मार्ग को हम बताएंगे, और जिसमें अगर कोई ताकत हो तो आगे हमारे बात का खंडन करे, अन्यथा हम जो कह रहे हैं उसको स्वीकार करें। तो राजा समेत सारी जनता उसको स्वीकार करके समंद्रभद्र स्वामी ने क्या किया था, ये किया था। सभी ज्ञानी जितने भी होते हैं वो किसी से वाद विवाद नहीं करते। क्या करते हैं, वो शास्त्रों का सही अर्थ बताते हैं। अब अपन को लगे वे सत्यवाद बोल रहे हैं और अपनी बात पर दृढ़ हैं, तो तुम सोचो कि ये तो बहुत कसाई है। ये कसाई की बात नहीं है, ये करुणा की बात है। इसलिए ये ज्ञानी जीवों को किसी के प्रति वाद विवाद करने का भाव नहीं आता है। क्या करते हैं, वो विपरीत मार्ग का खंडन करके सन्मार्ग का स्थापना करते हुए, जो अपने लिए उपदेश के 4 भेद हैं, आक्षेपणी विक्षेपणी आदि कथाएं होती ना, तो गलत बात को प्रस्तुत करके युक्ति तर्क से उस बात को खंडन करके सही बात का स्थापित करना। तो ये जो है, ये ज्ञानियों की अंदर करुणा है, ये सबके प्रति आत्मीयता है। ये कोई वाद विवाद किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए कोई चर्चा नहीं करता वो। इस प्रकार से ये सारा का सारा मोक्ष मार्ग में
उपदेश आदि ज्ञानियों का ऐसा चलता रहा है और आगे अनंत काल तक भी चलता रहेगा। कभी मोक्ष मार्ग का उपदेश बंद नहीं होता है। 608 जीव हमेशा मोक्ष जाते रहते हैं 6 महीना 8 समय में, और मोक्ष मार्ग में जीव निरंतर लगते रहते हैं। और हमेशा सारे जीव जो है वास्तव में संसार में जब तक हैं तब तक अविवेक के कारण से दुखी है, और जब तक वो ऐसे सत्य मार्ग को समझकर स्वाश्रय को नहीं अपनाते तब तक उनके जीवन में आत्मिक सहज शांति प्राप्त नहीं होती, वास्तविक शांति सुख मिलता नहीं है। पढ़ लिया अपन ने, कितने बार पढ़ लिया। द्रव्य संग्रह का विस्तार में अपन ने चर्चा की थी कि सब शास्त्रों में सारे के सारे जो भी लिखे जाते हैं, समय सार का मंगलाचरण पढ़ो, उसमें अपने अपने सत्य की सिद्धांत की स्थापना और अन्य मतों में अन्य जो लोग विपरीत मानते हैं उन सब का खंडन मंगलाचरण में किया। वो तो उसमें आता ही है, अस्ति नास्ति से कथन होता है, ये धर्म है ये नहीं है। अगर नहीं करोगे तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए किसी मत की बात नहीं है वो। जितने भी मिथ्यात्व रूप में जो भाव होते हैं अज्ञानियों के, उन सब का जितने अपन 29 भावों का है, तो किसी मत का खंडन है क्या? ये तो वस्तु स्वरूप है। तो वस्तु स्वरूप से विपरीत जितने भी लोग मानते हैं, उनके जो भी संप्रदाय हों एकांत से कोई, तो भी मत बन जाते हैं। अन्यथा तो एक मिथ्या दृष्टि के सारे मत होते हैं विपरीत, मोक्ष मार्ग को छोड़ के। इसलिए ये कोई किसी का खंडन मंडन नहीं है। ये तो वस्तु स्वरूप की स्थापना के लिए जो वस्तु स्वरूप नहीं है, जो मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल है, उसका निषेध करेंगे, और जो मोक्ष मार्ग है उसकी स्थापना करेंगे। उसमें सब आ जाएगा। लोक में अगर इस प्रकार के विपरीत मान्यता वाले समूह बन गए हैं, वे भी आ जाएंगे। और नहीं बने हैं, एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलते रहते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, उसका कोई स्थायी मत तो होता नहीं। मिथ्या दृष्टि का कौन सा मत होता है? सम्यक दृष्टि का ही मत होता है सम्यक, और वो कभी नहीं छोड़ता है। मिथ्या दृष्टि तो एक रूप कभी उसके भाव हो ही नहीं सकते। अनंत परावर्तन में, पंच परावर्तन में उसके भाव मिथ्यात के बदलते ही रहते। इसलिए यहाँ पर किसी व्यक्ति का खंडन मंडन नहीं है। ये तो वस्तु स्वरूप का जब निरूपण किया जाएगा तो वस्तु स्वरूप से बाहर, धर्म से बाहर जो भी बात होगी वो सब कही जाएगी। अब सामने वाले उन बातों को धर्म मान करके समूह बना लिए हैं, तो अब कहलाएगा कि इनकी मत का खंडन है। तो किसी की मत का खंडन है कि वस्तु का स्वरूप है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में किसी व्यक्ति का खंडन मंडन नहीं है, किसी संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं है। इसमें तो वस्तु स्वरूप का निरूपण है, और वस्तु स्वरूप से बाहर उसका यथार्थ बोध है। अब उसमें तुम्हारी मान्यता अगर उस प्रकार की विपरीत है तो तुम मान लोगे कि ये तो हमारा खंडन कर रहा है, ये तो हमारे लाने कह रहे हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अपन धर्म की चर्चा करें, ये तो हमें इंगित करके बोल रहे हैं। आज तो जो मिथ्या दृष्टि आता ना, तो जैसे अपन बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो मिथ्या दृष्टि के तो वो सब भाव विपरीत होता ही है। अब वो सारा निरूपण चलेगा, उन दोषों को बताएंगे, तो क्या लगेगा कि ये तो हमें लक्ष्य करके बोल रहे हैं। आज तो ये तो तुम्हें लक्ष्य करके बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? जो विपरीत मान्यता जो लोग बैठे हैं, तो नहीं सबको तो समझा रहे, किसको समझा रहे? इसलिए ये अपन को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि किसी व्यक्ति का खंडन है, किसी संप्रदाय का खंडन है। ये तो वस्तु स्वरूप का निरूपण है, और इसमें जो कुछ भी आएगा इसके विपरीत उन सब का खंडन होगा। अब उसमें तुम्हारी अगर तुमने मान्यता बना रखी है तो तुम्हें लगेगा कि तो हमारे मत का खंडन कर रहे, तो समझ लो कि सही है वो तो। क्योंकि अपन ने जो मतों का जो सावनिक बने उनका भी तो खंडन यही है कि ये वस्तु स्वरूप नहीं है। तो किसी उनके नीचा दिखाने के लिए नहीं, काहे के लिए? अरे उनको सही मार्ग दिखाकर उनकी मूर्ता तोड़ाने के लिए है। क्या करना अपन को? टोड़ेमल नहीं लिखा कि अगर हम शराब के दोष बताएं और कलाल बुरा मान जाए तो क्या करें? हम कह लेंगे शराब पियो। क्या कहें हम? बताओ तो तुम। अगर मान लो सामने कसाई जी, व्यसनी जी,
और उसके व्यसन की हम निंदा करें, व्यसन की निंदा करें, और वो कहते हैं हमारी निंदा कर रहे हैं, वो लड़ने आ जाए, तो टोडामल जी कहते हैं हमें तो लड़ना नहीं है भाई, हम लड़ने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो समझाने के लिए बोल रहे हैं, और तुम लड़ोगे तो हम तो लड़ेंगे नहीं, तुम्हें जो करना है जो करना, उपसर्ग करना, इस पर्याय को नाश करने की भाव करना। पर्याय का नाश तो हमें पता है कि अगर हमारे पुण्य का उदय होगा तो तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाओगे। लोक में ही बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, बाल न बांका कर सके जो जगबेरी हो। यदि सामने वाले की अभी पर्यायगत योग्यता रहने की है तो उसको 3 लोक में, 3 काल में, कहीं किसी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति उसका बाल बांका नहीं कर सकता, उसको छू नहीं सकता है। तो अपन देखते ना ये उपसर्ग वगैरह दूर हो गए, और ये अग्नि का कुंड बन गया और गले में सांप की माला बन गई, ये सब क्या है? जब पुण्य का उदय है तो सब व्यवस्थाएं उनकी उसके प्रतिकूल हो जाएंगी और तुम्हारा उल्टा हो जाएगा उसमें। इसलिए अपन को जब वस्तु स्वरूप समझ में आ जाता है तो ना तो किसी के प्रति द्वेष होता है, ना किसी के खंडन मंडन की बात है। ये तो जो वस्तु का स्वरूप है उसको जीता है और दूसरों के लिए बताता है। अब दूसरों को अगर होनहार अच्छी है तो समझ में आता है, और अगर खोटी होनहार है तो कसाय करके दुर्भाव करके दुर्गति का पात्र होता है। उनका कुछ नहीं होता है, वे तो अपने ज्ञाता बन के ही जीते हैं। पुण्य के पाप के उदय में बाह्य परिस्थिति जो कुछ भी बने उसमें वो घबराते नहीं है। जो अपन बोलते ना क्या, पुण्य पाप फल माय हरख बिलखो मत भाई, ये तो उपदेश है, परंतु ज्ञानी हर्ष विषाद नहीं करते पुण्य के उदय में। मेरी भावना पढ़ते ना अपन, तो वो तो भावना माने ऐसी होना चाहिए, परंतु ज्ञानियों का जीवन ऐसा होता है। कैसा? कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आओ या जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाओ, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवो, तो भी न्याय मार्ग से उसका कभी न पद डिगने पावे। तो ज्ञानी जीव तो तुम्हारे इन प्रलोभनों में, तुम्हारी कसायों में, बंदर घुड़कियों में वो डरता नहीं है। क्यों? कि तो उदय की व्यवस्थाएं हैं। अब इसमें डर जाएंगे तो अनादिकाल से भटक ही रहे और आगे भटकेंगे। इसलिए वो अंदर में निर्भय होता है, निस्संक होता है। ये उसी की बातें चल रही। किसकी बातें चल रही? जिसने अंदर में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा को ग्रहण कर लिया, ऐसे उस अनंत सामर्थ्यवान आत्मा का आश्रय कर लिया, अब वो निर्भय है, निस्संक है, आनंदमय है। अब उसको कोई किसी प्रकार की शल्य नहीं। तो ये बात अपन को सम्यक दृष्टि, स्वयं सही मार्ग पर चलता है, अपनी आत्मा को उन मार्ग से बचाता है और अन्य जीवों को भी उन मार्ग से बचाने की भावना प्रयत्न करता है। ये दोनों चीज़ें जब तक वो वितरागपूर्ण नहीं हुआ तब तक उसके जीवन में ये भाव चलते हैं। बाहर में क्या होता है वो उसके हाथ में नहीं, पर भाव तो वो सम्यक रखेगा, अच्छे रखेगा, अपने भावों में कभी मलिनता विपरीतता आने नहीं देगा। इसका नाम है धर्मात्मा पने का जीवन। तो देखिए यहाँ पर सम्यक दृष्टि के जीवन में इस प्रकार से अपनी आत्मा और अन्य धर्मात्माओं को उन मार्ग से जाते हुए बचाकर सन्मार्ग पर खुद को लगाते हैं, अन्य जीवों को भी लगाने के लिए प्रयत्न और भावना रख करके बराबर जीवन जीते हैं। इसमें देखिए अब आचार्य अमृतचंद देव की टीका में, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव मयता के कारण यदि अपना आत्मा मार्ग से अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग से च्युत हो रहा हो तो उसे मार्ग में ही स्थित कर देता है। इसलिए स्थितिकरण माने स्थापित करने वाला है वो कहाँ? सन्मार्ग पर। अतः उसे मार्ग से च्युत होने के कारण होने वाला बंद नहीं, किंतु उस भावों से, उस दुर्मार्ग पर जाने वाले भावों से होने वाली अज्ञान दशा में बंधे हुए कर्मों की निर्जरा ही होती है। इसमें देखिए तात्पर्य वृत्ति लेते पहले बाद में भावार्थ पढ़ेंगे।
उम्मग्गम गच्छन्तम शिवमग्गो जो ठवेदि अप्पाणम। जो कर्ता यानी आत्मा या पर्णमति सा कर्ता, तो जो आत्मा मिथ्यात्व रागादि रूप उन्मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को परम योगाभ्यास के बल से, परम योगाभ्यास किसे कहते हैं? स्वासंवेदन रूप ज्ञान के बल से, इसका नाम है परम योग। परम योग जानते ना? योग माने होता है जोड़ना। योग माने जानते ना? अपन भैया जोड़ लो, कितने लेना देना है अपन को, लगा लो इस योग थोड़ा हिसाब किताब। तो योग माने जोड़ना। कहाँ जोड़ना? परम श्रेष्ठ तत्व में अपनी परिणति को जोड़ना, उसका नाम है परम योग। अपने निःशुद्धात्मा में अपने उपयोग को जोड़ना, लगाना, इसका नाम है परम योग। उसको बोलते हैं योगी, परम योगी। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा को परम योग अभ्यास के बल से, अर्थात स्वसंवेदन रूप ज्ञान के बल से मोक्ष मार्ग में स्वशुद्धात्म भावना रूप निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चल स्थापन करता है। सोठिदीकरणेन जुदो सम्मादिट्ठी मुणे दब्बो। वह स्थितिकरण युक्त सम्यक दृष्टि मानना जानना चाहिए। उसको सही दृष्टि वाला, जानने वाला, देखने वाला, विवेकी धर्मात्मा जानना चाहिए। उसके अस्थितिकरण कृत बंध नहीं होता। अस्थितिकरण माने मोक्ष मार्ग में अस्थितिकरण और उन मार्ग में स्थितिकरण, अस्थि नास्ति से है ना। तो मिथ्या मार्ग में जाने वाले जीव को क्या होता है? जो बंध होता है, जो जीव उस मिथ्या मार्ग से हटकर सम्यक मार्ग में आ जाता है, उसको अस्थितिकरण माने मिथ्या मार्ग में जाने से जो बंध होता था उसका बंध नहीं होता है, और बंधे हुए कर्म निर्जित हो जाते हैं। तो ऐसे अस्थितिकरणकृत बंध नहीं होता है, किंतु पूर्वबद्ध कर्मों की निश्चित रूप से, संभावित रूप से नहीं, यथार्थ रूप में, वास्तव में। क्यों? कि जब वो वास्तव में स्वरूप का अवलंबन करके जी रहा है तो वास्तव में उसके विकारी भावों का और बंधे हुए कर्मों की निर्जरा होगी, झूठे झूठे नहीं। जैसे कभी कभी अपन बच्चों को झूठे झूठे बोल देते ना किसी, तो ऐसे झूठे झूठे धर्मात्मा पने की बात नहीं चल रही है? कौन सी चल रही है? तो ये तो असली में अपने उस धर्मी आत्मा के अवलंबन से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूप जीवन जी रहा है, उसके जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित रूप प्रवर्तन से जो कर्मों का आश्रय बंध होता था, अब वो नहीं होता है, और पूर्व के बंधे हुए कर्म निर्जरित हो जाते, खिर जाते। इस प्रकार से ऐसा स्थितिकरण अंग जानना चाहिए। भावार्थ, जो अपने जो अपने स्वरूप रूपी मोक्ष मार्ग से च्युत होते हुए अपने आत्मा को मार्ग माने मोक्ष मार्ग में स्थित करता है, वह स्थितिकरण गुण युक्त है। उसी मार्ग से च्युत होने के कारण होने वाला बंध नहीं होता है, किंतु उदयागत कर्म रस देकर खिर जाते हैं, माने उसका स्थिति अनुभाग खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनके निर्जरा ही होती है, ऐसा जानना चाहिए। देखो अब ये चूँकि अलग अलग उसके माने जो गुण हैं, उसके अंदर के होने वाले भावों की स्थिति बतला रहे हैं, तो इसमें अपने लिए मूल में तो उन्होंने आचार्य अमृतचंद देव ने तो एक ही बात मूल लिखी है। क्या लिखी उसमें? वह अपने टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावमयता के कारण, अब बाकी जितनी भी चीजें हैं बस इसी स्वभावमय ज्ञायक स्वभावमयता के कारण सब टलेंगी।
सब परेशानी मिटेंगी। और इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग किसी के लिए कभी भी किंचित मात्र नहीं है। ये बात समझ में आ जाए। और वो ज्ञायक मयता जो है अपन को ध्यान रखना। अपन सोचते हैं कि वो ज्ञायक मय का हमें दिखता ही तो नहीं है, और वास्तव में देखा जाए तो सब जीव अपने ज्ञायक को ही देखते हैं, जानते हैं, अनुभवते हैं, अन्य को तो देख ही नहीं सकते। एक वस्तु दूसरी वस्तु की तो होती नहीं है, हो सकती नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। अब तुम्हें भ्रम से तुम अन्यथा मानो जानो तो अब वो ज्ञायक क्या करे? ज्ञायक बोलता नहीं है, ज्ञायक तो शांत रहता है। अब तुम उसका आश्रय लेके लाभ ले लो तो ले लो, और नहीं लो तो वो शांत रहता है। भोगते रहो तुम, उसके स्वरूप से विपरीत जा करके तुम रोते रहो, चिल्लाते रहो, चीखते रहो। अब दादी अम्मा जो है कांखरी में बच्चा को टांगे हैं और रोती फिर रही, चिल्लाती फिर रही कि हम बच्चा ललुआ नहीं दिख रहा आज। अब रोती रहो, वो तो कुछ कहेगा नहीं, देख चुपचाप अपने बैठा है कांखरी में, अपने दबा हुआ है। अब तुम रोते रहो, चिल्लाते रहो। अब तुम्हें कब मिल जाएगा वो ललुआ? जब तुम बाहर देखते रहोगे, ढूंढते रहोगे तो कभी नहीं मिलना तुम्हें। वो तो है ही तुम्हारे पास, समझ रहे ना? लोगों को लोग प्राप्त की प्राप्ति होती है, परिणति में अपनी गुण पर्यायों में द्रव्य व्याप रहा है, व्यापा था, व्यापता रहेगा, अन्य दूसरी चीज उसमें आ ही नहीं सकती। अब देखने का तरीका है सिर्फ अकेला। और अपन कल्पनाएं करते रहते हैं, रोते रहते हैं। क्या करें भैया? अब हमें अगर सम्यक दर्शन मिल जाए तो क्या बताएं? बताओ, सम्यक दर्शन कैसे मिल जाए? कल्पनाओं में मिल जाए ऐसे। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तुम अपने को देख लो, तुम स्वयं ही हो। वो दृष्टांत दिया ना, जैसे वो दीपचंद जी ने दिया दृष्टांत। क्या दिया दृष्टांत? कि वो जो चांपा नाम का ग्वाला था ना, तो गांव जो जंगल में गाय भैंस चराने गया और उसने क्या किया? धतूरा खा लिया। अब उसकी बुद्धि खराब हो गई। अब बुद्धि खराब हो करके अब छोड़ छाड़ करके गाय भैंसों को घर आ गया, और घर आ करके कुंडी, उसकी पत्नी जो है कबाड़ लगा कर अपने काम कर रही थी, उसने कुंडी बजाई और चिल्लाता है, अरे क्यों, चांपा ग्वाला है क्या? अब वो पत्नी ने देखा कौन है, ने कौन, उन्होंने कहा चांपा ग्वाला है क्या? उसने खोला, उन्होंने क्या हो गया, इसकी बुद्धि खराब हो गई। अब वो तो ग्वालन थी, दमदार रहते हैं ग्वालन, ताकतवर रहते हैं। जैसे ये लोहाड़ी में होते ना लोगड़िया, तो उनकी पत्नियां उनसे ज़्यादा ताकतवर होती। वे घन चलाती है, वो तो पकड़ के यो करता है, और वो घन चलाती हैं औरतें। तो अब वो नीचे उतर के आई और उसने पकड़ के उसके कपड़ों को, कॉलर को, कि तुम कौन हो? तो एकदम यहाँ से उसकी झपकी खुली, अरे कहने लगी हम ही हैं का चांपा वाला। तो कितने चांपा वाला ढूंढना है? मैंने उसके लिए एक दृष्टांत और दिया उनने। कौन सा? कि एक व्यक्ति जो है गुरु जी के पास पहुंचे, कहने लगे साहब हमें आत्मा को दर्शन करने हैं, हमें बहुत दिनों से हम परेशान हैं, हमें आत्मा के दर्शन कराओ, हमने सुना है कि तुम आत्मा के दर्शन कराते हो। तो उन्होंने कहा आत्मा के दर्शन कराएं। अब ये छोटा मोटा काम हमने बहुत सारे शिष्य तैयार कर दिए। तो उन्होंने कहा वो एक तालाब है ना, उस तालाब में एक हमारा शिष्य मगर भी है। मगर सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो कि हमारे उस तालाब में एक हमारा शिष्य है, उसके पास चले जाओ, छोटे मोटे काम हम नहीं करते अब ये तो वो शिष्य कर देगा। ठीक है, गया वो, तो तालाब में पहुंचा, कहने लगे साहब हम तुम्हारे गुरु जी के पास से आए हैं और हमें आत्मा के दर्शन करना है, और जो है उनने कहा है कि वो करा देगा, जाओ। तो हमें आत्मा के दर्शन करना है। अच्छा वो इतना सो काम है कि थोड़ा सा हमारा एक काम कर दो तुम, कि हम बहुत समय से प्यासे हैं, थोड़ा सा पानी ले आके दे दो हमें। कौन कह रहा? मगर कह रहा। उसने कहा यार तुम कैसे पागल हो, तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? कि क्यों? कहने लगे तुम पानी में लो रहे हो, तुम कह रहे पानी पानी पी, हम प्यासे। तो कि तुम्हारी बुद्धि अच्छी है क्या? कि तुम कौन हो, जब बताओ। तुम आत्मा देखने तुम्हें, तुम हो को जे तो बताओ, तुम जो को विकल्प कौन कर रहे हो? जो
जो आत्मा देखना है ये किसको देखना है? किसको देखना आत्मा? जड़ को, शरीर को? किसको देखना? आत्मा ही को आत्मा। तो तुम अपने बारे में पूछ रहे, गजब हो गया। ऐसे ही सबकी दशा है कि अपन सुख ढूंढत फिर रहे और सुख आत्मा में है, और अपन आत्मा को पूजत फिर रहे। कौन से पूछ रहे? भगवान के पास आके पूजा रहे, प्रभु हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो। बा बेटा वाह, अभी तो आके हमसे कह रहा है हो मेरी ऐसी। तो हमने ऐसी कोई से कह के ऐसी दशा पाई का? हमने कैसे पाई है दशा? अरे हमने कोई से नहीं पूछी, हमने अंदर में देखो और जानो और उसमें लीन हो गए, ऐसी दशा हो गई। अब तुम हमसे पूछ रहे हो, तुम अपने अंदर तो देख नहीं रहे और हमसे पूछत रहो। कब तक पूछत रहोगे? अरे हमने तो बता दो ना, दे दी जग को जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हैं सम की अभिनव सरमणियाँ। हम तो तुम्हें बिना बोले उपदेश दे रहे हैं ना कि अंदर में देखो। तुम नहीं दे रहे उपदेश। भगवान की मूर्ति अपन देख भी आउट है तो उनके सामने कछु सुना भी आउट, भगवान के दर्शन करे भी आउट है तो उनको दर्शन दे भी आउट अपन। अरे उनको तो तुम जहाँ रहोगे उतने दर्शन हो रहे हैं ना, सर्वज्ञ हैं भी, तो तुम्हें इतने आवे की जरूरत है उनको। पर तुम्हें उनके दर्शन करने हो तो तुम देखो उनका स्वरूप का है, जो जानता अरहंत को। अगर तुम उनको सही रूप में देख लोगे, नकली रूप में नहीं, असली रूप में। ये तो अपन ने मूर्ति स्थापित की है, समोसण में भी बाहर दिख रहा है भी अनंत भगवान नहीं है। देखना, ध्यान रखना, समोसण में कौन है अनंत भगवान? बताओ है? अरे उस शरीर से अंदर और 4 आघातीय कर्मों के भी अंदर और योगों से भी अंदर, ऐसी अयोग शांत दशा में बैठे हुए हैं भगवान। जब तक अपन अंदर में उन भगवान के दर्शन नहीं करें तब तक तुमने आज तक ऊपर भगवान के दर्शन किए, सही दर्शन हुए ही नहीं। एक प्रकार से एक बार भी अगर व्यक्ति को अरहंत के भगवान के दर्शन हो जाए तो नियम से उसको आत्मा के दर्शन हुए बगैर रहेंगे नहीं, क्योंकि उसका उपयोग जब अमूर्तिक आत्मा का अंदर में विचार करेगा तो उपयोग इतना सूक्ष्म होगा कि अंदर में अपनी अमूर्तिक आत्मा भी उसको निर्विकल्प होकर अनुभूति में आएगी। अब अपन तो बहुत मोटे मोटे रूप में कल्पनाएं करते रहते हैं मोटी बुद्धि से। इसलिए भाई ये सम्यक दृष्टि के जीवन में ही ये अंग होते हैं, ये सम्यक दृष्टि के अंग हैं। एक दृष्टांत, एक तुम्हारा एक शंका उठाई शिष्य ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 8वें अधिकार में कि साहब ये अंग जो है कि ऐसे अंग जैसे तुम बता रहे हो, जैसे मनुष्य के हाथ पांव अंग होते ना, ऐसे बंदरों के भी तो होते हैं ऐसे हाथ पांव। तो ऐसी सम्यक दृष्टि की जैसे तुम बता रहे हैं निसंकित निकांक्षित वगैरह वगैरह, तो ऐसे वो भी तो हो सकता है मिथ्या दृष्टि के जीवन में। कहते देखो हो तो सकत है, परंतु जैसे मनुष्य के होते वैसे बंदरों के नहीं हो सकता। हो तो है वो नहीं जैसे, परंतु उनकी क्वालिटी अलग है, इनकी क्वालिटी अलग है। भ्रम हो जाता है उसको, ऐसे लगता है कि जैसे मनुष्य के हाथ पांव अंगों में। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के ये अंग होते हैं, मिथ्या दृष्टि के कभी नहीं होती। इसलिए उन्होंने दिया कि जो 4 लक्षण बताए हैं वे तो व्यवहाराभासियों के भी होते हैं। कौन से 4 लक्षण? कौन से? आत्मा का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, सच्चे देव सास गुरु का श्रद्धान। तो कहते मिथ्या दृष्टियों के भी हो सकता है और सम्यक दृष्टियों की भी हो सकता है, परंतु मिथ्या दृष्टि के 4 आभास मात्र होते हैं। आभास जानते हो ना, वो उनका भाव भाषण सही नहीं करता है, उसको लगता है कि जैसे इन 4 का हम सही स्वरूप समझ रहे हों। जैसे मृग मरीचिका में हिरण के लिए पानी जैसा दिखता है परंतु वहां पानी तो है। ऐसे ही ये जो लक्षण हैं वास्तव में सभी सम्यक दृष्टियों की होते हैं, किसी भी मिथ्या दृष्टि के लक्षण नहीं होते। उनको तो 4 आभास हो सकते हैं, भ्रम हो सकता है उनको। काय का आज सुबह जब हम देवेंद्र जी के साथ में गए घूमने के लिए तो वहाँ एक वो जैन सिद्धांत प्रवेशिका के बारे में जो है एक प्रवचन लगाते हैं, तो उसमें 6 सामान्य गुणों की चर्चा उसमें चल रही थी। तो उसके बीच में एक चर्चा और बीच में आई
कि लब्धि उपयोगात्मक जो है आत्मा की अनुभूति हमारी समझ में नहीं आई क्या होता है। आत्मा की अनुभूति दो प्रकार से चलती है, लब्धि रूप उपयोगात्मक रूप में। तो जैसे जो जिस व्यक्ति ने आत्मा के यथार्थ स्वरूप को पढ़ लिया, समझ लिया, सुन लिया, विचार कर लिया, तो उसको लब्धि में वो आत्मा की अनुभूति पहुंच जाती कि नहीं पहुंच जाती? जिसने आत्मा के सही स्वरूप को शास्त्रों में जैसा बताया है वैसा समझ सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, अपनी बुद्धि से भी निर्णय कर लिया, ज्ञानियों का उपदेश भी सुन लिया, तो अब उसके लिए आत्मा का जो ज्ञान हो गया, अब वो लब्धि में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना? कोई की समझ में नहीं आ रही। इस श्रुति तो सोती रहती, हम देखते जब इसकी बिल्कुल नींद में जमाई लेती रहती, सोती रहती। अनुभव में नहीं रहेगा तब तक लब्धि में कैसे रहेगा? है? अनुभव नहीं होगा तो लब्धि में नहीं रहेगा। देखो भाई, ये भ्रम बहुत हो जाता है लोगों को। कौन सा? क्षयोपशम ज्ञान में, धारणा ज्ञान में मैं शुद्धात्मा हूँ, ज्ञाता ही दृष्टा हूँ, मैं शरीर आदि नहीं, राग आदिक नहीं, मैं चैतन्य आत्मा ही हूँ, शाश्वत आत्मा ही हूँ। हो गया अनुभव कि नहीं हो गया? बहुत भ्रम है लोगों को। कितना भी निर्णय कर लो, 11 अंगों 9 पूर्व तक का कम निर्णय होता होगा उसके, क्या ऐसे ही होता होगा? और बाहर में भी उसके आधार से मुनि बन करके आचरण कर रहा, मायाचारी से नहीं। कैसे कर रहा? बिल्कुल विश्वास करके कि मुनि बनने से ही निर्वाण की प्राप्ति होगी। और चरणान योग में जो 28 मूल बतलाए उनमें कोई दोष नहीं लगने देता है, निर्दोष पालन करेगा। परंतु अंदर में अपने एकत्व विभक्त आत्मा का निर्विकल्प अनुभव और लीनता नहीं होती। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है, शास्त्रों से आत्मज्ञान नहीं होता है? उपदेश से आत्मज्ञान नहीं होता है। कैसे होता आत्मज्ञान? आत्मज्ञान तो आत्मा के निर्विकल्प पक्षातिक्रांत के अनुभव से होता है। और जब तक वो अनुभव नहीं होता तब तक धारणा में तुम ऐसा जानकारी करके मान लो कि अपन तो ज्ञाता ही है। और देखो उससे थोड़ा फायदा तो होगा अगर विश्वास आ गया है तो, कि भैया वास्तव में अपन आत्मा ही है, अपना एक परमाणु मात्र नहीं है। तो अपन को क्या है कि जब कोई प्रतिकूलताएं आएंगी तो ऐसा विचार करके अपन थोड़ा मंद कसाय रूप परिणमन तो करेंगे। समझ में आ रहा है? धारणा में रहेगा तो स्वानुभव भी हो सकता है उसमें। अभी लोग जाओ, आगे मत बढ़ो जल्दी थोड़े। तो जब तक व्यक्ति को निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं होगी तब तक उसके जीवन में शांति की गंध नहीं आएगी। जिसको आत्मानुभूति हो जाती है तो उसके साथ साथ वीतरागता भी उसके जीवन में चलती है। भले ही वो बाहर में उपयोगात्मक रूप में अवरत दशा में हो, बाहर में सब कुछ कर रहा हो, धंधे पानी आदि सब, परंतु अनंत आनमंदी कसाय के अभाव जन्य वीतरागता उसके बढ़तेगी और तत्संबंधी उसकी प्रवृत्ति बाहर में अनंत आनमंदी के कार्यों की नहीं हो सकती है। उतना आनंद और निराकुलता तो बढ़तेगी। अब जिसके लिए अभी सम्यक्त नहीं हुआ है और सम्यक्त प्राप्त करना है तो ये सुन समझ करके निर्णय करके अगर मिथ्या धारणा बना लिए तब तो होगा ही नहीं उसको। अगर निश्चयाभासी बन गया, व्यवहाराभासी बन गया, उभयाभासी बन गया, अनुभयाभासी बन गया तो उसको तो अनुभव होना ही नहीं है। अब किसको होना है कि जो भ्रम में ना रहे कि अभी जब तक हमें अतीन्द्रिय आनंद नहीं आया तब तक अभी वास्तव में हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और वो भेद विज्ञान करके अपने शुद्ध स्वरूप को मुख्य करके बाकी सबको गौण करके अंदर में निर्विकल्प होने का पुरुषार्थ करता रहे तो ऐसे जीवों को होने के चांस हैं। वो कब? कि जब उसकी पर्यायगत योग्यता पकेगी तब। जो टूडमल जी ने लिखा ना, या तो इसी भाव में या आगे उपदेश आदि भी ना मिले तो जो धारणा में उसने निर्णय किया था, जिसको अपन बोलते निसर्गज सम्यक, निसर्गज माने बिना उपदेश के नहीं, निसर्गज का अर्थ ये नहीं होता बिना उपदेश के। निसर्गज का अर्थ होता है वर्तमान में उसको उपदेश नहीं मिला, परंतु बिना उपदेश के तो सम्यक होते ही नहीं है, क्योंकि 5 लब्धियों में उसके देश लब्धि के बिना सम्यक नहीं हो सकता है। अब वो
वर्तमान में नहीं मिला, इसलिए उसको निसर्गज कह रहे। और अधिगमज जो हुआ है, तो अधिगमज का अर्थ क्या होता है कि दूसरों के उपदेश से सम्यक्त होता है। इसका ये अर्थ नहीं होता है भ्रम में नहीं रहना। दूसरों के उपदेश से सम्यक्त होता है, अगर होवे तो सभी जीवों को हो जाएगा। कैसे होता है? वो भी अपने निसर्गज स्वभाव से ही होता है। तो जिनको अधिगमज होता है वो भी निसर्गज है, और जो निसर्गज है वो भी अधिगमज है। आया समझ में? आई गया तो अच्छी बात है। समझ में नहीं भाई, सम्यक्त आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया है तो अब समझ लेना कि उपदेश से नहीं, अपने स्वभाव के अवलंबन से आएगा। निसर्गज है वो भी स्वभावता। और जो निसर्गज जिसको कह रहे हैं वो भी पूर्व के उपदेश पूर्वक ही होगा। वर्तमान में भले उपदेश नहीं मिला, परंतु अगर उसकी धारणा में जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए तत्वों का निर्णय नहीं है तो उसको निसर्गज सम्यक्त नहीं हो सकता है। तो ये समझना उसकी प्रक्रिया को। और जब तक ये बात अपन समझते नहीं है तो मनमाने तरीके से तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। हो गया ना। लब्धि उपयोग का मतलब क्या है कि आत्मा की अनुभूति हो जाने पर फिर वो जब तक अभी सम्यक दृष्टि बना रहेगा तो छद्मस्त का उपयोग सदा तो अनुभूति में रहता नहीं है। फिर क्या होता है? फिर तो बाहर के जो भूमिका अनुसार अवरत दशा होगी तो बाहर के कामों में लगेगा, सब शुभाशुभ कार्य करेगा। पंचम गुण स्थान होगा तो करेगा, और मुनिराज होंगे तो भी उनके गुण स्थान प्रमाण ध्यान रखना। आरंभ सारंभ के कार्य नहीं, पाप कार्य नहीं। कौन से कार्य करेंगे? वो 28 गुणों के दायरों वाले उनके बाही के विकल्प के कार्य तो चलेंगे, पालन होगा, परंतु आत्मा की अनुभूति लब्धि में है उनके। अभी लब्धि माने परिणति में उनके, माने ज्ञान की लब्धि। क्षय उपशम देखो, लब्धि उपयोग ज्ञान में होते हैं, ये चारित्र में नहीं होते हैं, श्रद्धान में नहीं होते। काय में होते हैं? ये ज्ञान में। चारित्र में तो पर्णमन होता है। तो चारित्र में तो उनके निरंतर जितनी कसाएं चली गई, चाहे आत्मा की अनुभूति कर रहे हो और चाहे बाहर में शुभाशुभ कार्यों में लग रहे हो, परंतु बीतरागता उनके जितनी प्रकट हो गई है वो सदा काल रहेगी, और उसी से संबंध नजरा होती है। इसलिए टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि चौथे गुणस्थान वाला तत्व विचार कर रहा हो, स्वरूप अनुभव कर रहा हो, और पंचम गुणस्थान वाला विषय कसायों में लग रहा हो, तो उसकी निर्जरा कैसे? उपयोग से नहीं। जो भीतरागता विशुद्धि उसके सदा बढ़ रही है, उससे सदा काल उसके निर्जरा चल रही है। और एक पंचम गुण स्थान वाला क्या करे? उपवास करे। जिसने जो है माने एक प्रकार से कौन सी जो पुरुषोद्वास है, पुरुषोद्वास में है, ध्यान में है, और मुनिराज आहार विहार कर रहे हैं, तो अभी उस पंचम गुण स्थान वाले से ज़्यादा निर्जरा उनकी आहार विहार करते हुए हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? उपयोग के आश्रित निर्जरा नहीं है। काय के आश्रित है? वीतरागता के आश्रित निर्जरा है, विशुद्धि के आश्रित निर्जरा है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तो लोग भ्रमित होते हैं। देखो भाई, शक्ति तो जीव में सभी में अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि प्रकट करने की है, वो लब्धि नहीं कहलाती। लब्धि कहलाती है प्रकट क्षयोपशम ज्ञान, और उसका व्यापार कहलाता है उपयोग। तो वो क्षयोपशम ज्ञान दो प्रकार से क्षयोपशम ज्ञान का परिणमन होता है, एक उपयोग रूप में, एक लब्धि रूप में। वो शक्ति नहीं है। शक्ति कौन सी है? शक्ति तो प्रत्येक आत्मा में कितनी है? अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य आदि प्रकट करने की। वो आपकी अभी व्यक्ति नहीं है, लब्धि में नहीं है। वो तो आपकी प्राप्ति होता है। लब्धि का मतलब प्राप्ति। लब्धि का मतलब प्राप्ति होता है, और लब्धि का मतलब तुम्हें शक्ति की लब्धि भी है, वो भी कहलाता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आपके पास अगर लब्धि नहीं होवे, काय की प्रकट करने की लब्धि, वो शक्ति रूप में नहीं होवे तो प्रकट कर लोगे क्या? इसलिए शब्दों में नहीं उलझ जाना, कहाँ कौन सी बात किस रूप में कही जा रही है वो वक्ता के अभिप्राय।
शास्त्रों का वक्ता का अभिप्राय नय कहलाता है। इसलिए जब तक अपन क्यों कि शब्द तो सीमित हैं और बातें बताना है बहुत, तो वही शब्दों का प्रयोग कभी कभी अनेक अर्थों में किया जाता है एक एक शब्द का। इसलिए अपन को इस भ्रम में नहीं रहना कि एक ही अर्थ पकड़ के बैठ जाए। अपन जहाँ जो बात कही जा रही है उस बात को अपन समझें, तभी जा कर के अपना अज्ञान गलेगा, मिथ्यात्व गलेगा। तो यहाँ पर अपने लिए ये स्थितिकरण नाम के गुण की अपनी अंग की चर्चा सम्यक दृष्टि की विस्तार में कर ली है। अपन इस पर विचार करके अपने जीवन को देखें, और यदि इस प्रकार के अपने जीवन में अंग नहीं है तो उनको सम्यक प्रकार से जी करके प्रकट करें।